जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम माँ शुक्राना। मेरे मालिक ने दीना बंधु मेरे दाता। बस ये कहना चाहूंगी गुरु जी को, संगत जी को ये कहना चाहूंगी कि आजकल तो मैं बिल्कुल भी अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। साथ ही सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि मन बड़ा गलत जगहों पे भटकता रहता है मेरा, पता नहीं क्यों। बाकी देखो ना, एक तो हर वक्त इतना बुरा सोचती रहती हूँ, सोच में डूबी रहती हूँ और फिर परेशान हो जाती हूँ उसके बाद सोचने के बाद। बाकी देखो आज गुस्से के मारे मैंने पानी का ड्रम भी गिरा दिया। इतना नुकसान करके मेरा इतना मन दुख है, बता नहीं सकती। प्लीज गुरुजी कुछ करो, आप कुछ करो। एक तो आज ऐसा हुआ कि मन गलत होने की वजह से भाभीयों से जानबूझकर गुस्से के मारे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पंगा लेने के लिए सोच रही थी, लिमिट में नहीं रह रही थी मतलब आज। बाकी देखो अपना, मेरे को घर के बाहर जाने के बहुत सुसाइडल थॉट्स आते हैं। मतलब मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ इस चक्कर में, क्योंकि मेरे को इस तरह थॉट्स आते हैं। ये चीज मेरे बस में नहीं है, मेरे को इस चीज की सुध-बुध नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ, बाहर नहीं जाना चाहती मैं। प्लीज गुरुजी मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। धन्यवाद। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सत्संग समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी ने 26 तारीख को सत्संग में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी के दर्शन करके माथा टेका, आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। अंदर से इतनी खुशी थी कि कुछ कह ही नहीं पा रही थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे पैरों में 20 दिन से बहुत दर्द था, चल नहीं पा रही थी। गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मैं सत्संग में दर्द के साथ बैठी हूँ, जब सत्संग समाप्त हो तो मैं घर जाऊं तो बिना दर्द के। ऐसा ही हुआ। गुरुजी से अरदास करने की देर है, बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी। पति के साथ गई थी सत्संग में। पति देव गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन मुझे मना भी नहीं करते, जैसी गुरुजी की इच्छा। मैं गुरुजी सत्संग में गुरुजी से के बहुत बड़ा स्वरूप मिला, खुशी मिली। गुरुजी का प्रसाद खाया, चाय जल समोसा, फिर लंगर प्रसाद मिला, बहुत अच्छा लगा। मेरे से बोलने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी सारी संगत मुझे माफ करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। पति की तरफ से शुक्राना, बेटा बहू की तरफ से शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से गुरुजी के चरणों में
कोट कोट प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राना। शरीर के हर रोम रोम से शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मम्मी ने पराठा बनाया था, उस पराठे में शिवलिंग और उसके जटाओं से गंगा बह रही थी और वो पराठा खा के ही मैं बिल्कुल मेरी तबीयत सही हो गई। 6 दिन से मुझे बुखार था, टाइफाइड निकला और मैं 1 दिन में सही हो गई। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा रविवार क्या सुबह का शुक्राना सत्संग है। अभी बजे हैं 8। अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। ये मेरा रविवार का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। गुरु जी बोलते हैं जितना शुक्राना करेगी बेटा उतनी तेरी तकलीफें कम होगी। परेशान मत हुआ कर, संकोच मत हुआ कर, शुक्राना कर दिया कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी बोलते हैं तेरे मारे कर्म में बेटा शुक्राना किया कर, तभी तेरा भाग उदय होगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पर हिम्मत देने का शुक्राना, संभालने का शुक्राना, अच्छी प्यारी सभा दिखाने का शुक्राना, तकलीफों से दूर करने का शुक्राना, बीमारी को दूर करने का शुक्राना गुरुपा। एक टेंशन होती है उसको दूर करने का शुक्राना गुरुपा। गुरु जी बोलते हैं दिल ना शुक्राना कर, तेरे सब कुछ मिलने वाला है, घबरा मत। तेरे पैसों की व्यवस्था हो गई है बेटा, तुझे अचानक से एक फोन आएगा, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं चिंता मत कर, सदा सोच मत, अब तेरा चमकने का टाइम आ गया है। तुझे मैं इतना दूंगा कि तू बोले गुरुजी मैंने तो आपसे इतना मांगा भी नहीं था, आपने मुझे इतना दे दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू पापा जी। इतनी प्यारी प्यारी सुबह ब्लेसिंग देने का अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं अब तू पैसों की चिंता मत करना, तेरे पैसे की व्यवस्था हो गई। अचानक से तुझे कहीं से भी धन लाभ होगा, तू खुशी से झूम उठेगी, मेरा शुक्राना करते नहीं थकेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग गुरु पापा जी, लव यू पापा जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा मॉर्निंग का शुक्राना सत्संग है, गुरु पास स्वीकार करिए अपना अपने चरणों में। ये मेरा रविवार का शुक्राना सुबह का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, गुरु पास स्वीकार करिए। जहाँ आपकी बेटी से गलती हो गुरु पास माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी जहाँ मुझे सत्संग शेयर करने में गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं सत्संग का यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। गुरु जी ये भी बोलते हैं कि तू जल्दी चाय बना के मुझे चाय पिला फिर शुक्राना कर। हाँ गुरु पा, जल्दी चाय बना के आपको भोग लगाती हूँ। आपका अनंतम शुक्राना गुरु पा। हिम्मत देने का शुक्राना। गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु पा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, गुरुवार का दिन है, 20 तारीख है आज। टाइम हो रहा है 9:21। आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज अपने मैसेज में दिया कि अकाल मृत्यु लिखी है, जल्दी से सत्संग को सुन। गुरुपा मैंने सत्संग सुना, गुरुपा मैंने सत्संग सुना फटाफट। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आज आपके दरबार में बहू गई थी, पोता गया था, पोती गई थी।
और सेवादार अंकलों ने पोते को ब्लेस करा, ब्रेसलेट दिया। जय गुरुपा, लॉकेट स्वरूप दिया आपका। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका पोता है छोटा सा गुरुपा, आप उसके पे खूब ब्लेस करना उसको गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना उसके ऊपर गुरुपा। गुरुपा जब मैं ऑफिस से आती हूँ तो इतनी गाड़ियां मिलती हैं, 444 और 444 444, बहुत गाड़ियों की ब्लेसिंग मिलती है, इतनी गाड़ियां मिलती हैं, 637 777 444, ऐसे ऐसी गाड़ियां मिलती हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हो गुरुपा आप। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बाटी वांस से बोल रही हूँ, आपकी बेटी गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बहुत प्यारे हैं गुरुपा। गुरुपा बहुत प्यारे प्यारे हैं, अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुपा। गुरुपा अपना भी ध्यान रखा करो गुरुपा, इतना कष्ट लेते हो हमारा अपने ऊपर गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप बोलते हो चल फटाफट शुक्राना कर, अब देर मत कर। जय गुरुपा, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं पढ़ ही रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता गुरुपा। आप सत्संग में बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी भेजते हो, और गुरुपा ऐसे मैसेज आते हैं ना को मैं डर जाती हूँ कि जल्दी से सुन, ये खतरा आने वाला है, ये कि किसी के अकाल मृत्यु होने वाली है, ये है वो है, मैं डर जाती हूँ एकदम से बहुत गुरुपा। कभी कभी टाइम भी नहीं होता है सुनने का, तो नहीं भी सुन पाती गुरुपा, ऑफिस जाती हूँ, जॉब करती हूँ गुरुपा। आपको तो सब मालूम है, आप तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं गुरुपा, आप कुछ भी कर सकते हैं आपकी शक्ति से गुरुपा। आपके सामने ही बैठ के बोल रही हूँ, जो बुलवा रहे हो आप वही बोल रही हूँ गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, सब चीज करने के लिए, सब कुछ बताने के लिए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी की, संगत जी जय गुरु जी की। गुरु जी सारी संगत को खुश रखना, सारी संगत के बच्चों को खुश रखना, सबके घर में खुशियां देना। शिवा भैया घर में बहुत खुशियां देना। शिवा भैया जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत ब्लेस करना, उनकी भी जो अरदास हो वो पूरी करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं संगीता मोगा पंजाब से आज अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी का लव मैरिज हुआ था। पहले तो मेरी बेटी 2-3 महीने अपने ससुराल में बहुत खुश थी, जैसे जैसे उसे उनकी असलियत पता लगी, लड़का भी मेरी लड़की से लड़ाई झगड़ा करने लगा, परेशान करने लगा, नहीं काम पे जाता था। लड़की जब बीमार होगी मेरी तो उससे काम नहीं बनता था, तो काम के पीछे भी घर पे क्लेश करते थे। उसकी सास बोलती थी सारा दिन पड़ी रहती है, ये है वो है। तो गुरुजी, मेरी बेटी को पिछली बार भी 2-3 मंथ हुए डिलीवरी, मतलब प्रेगनेंसी हुई थी। मेरी बेटी को लड़ाई झगड़ा करके उन्होंने यहाँ भेज दिया। बस में ट्रेवल करते हुए मेरी बच्ची का बच्चा खराब हो गया गुरुजी। मेरी बच्ची ने सोच लिया था कि मैंने अब दोबारा नहीं जाना वहाँ पे भी, जब मुझे रेस्ट भी नहीं करने देते, ऐसे हाल में भी नहीं समझते, तो मैंने वहाँ नहीं जाना। तो गुरुजी, मेरी बेटी ने मन बना लिया था कि नहीं जाना। गुरुजी, हफ्ते बाद ही लड़का वापस आकर पैरों में गिर के
माफी मांग के, सबके पैरों में गिर के माफी मांग मांग के वापस ले गया। झूठ बोल के ले गया गुरुजी कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं और ले जाऊंगा इसे। गुरुजी मेरी लड़की इस पर यकीन करके हमसे ऊपर होके चली गई। उसके बाद गुरुजी संगत जी मेरी लड़की के साथ 2-3 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर वही हाल, उसे रेस्ट नहीं करने दी उसकी सास ने। ऊपर से ये बोलती थी ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करो, उठो काम करो। गुरुजी मेरी बेटी काम करने लग गई घर का। 3-4 महीने बाद गुरुजी मेरी बेटी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब इस बार तो गुरुजी उन्होंने इतनी हद कर दी ना, हद कर दी बहुत ज्यादा। लड़की को मारता था, जब काम नहीं बनता था लड़की को मारता था, यहाँ आने के लिए कहते तो गुस्सा करता था। हार के उसकी सास ने बोल दिया ले जाओ अपनी लड़की को, मैंने नहीं रखनी, हमने नहीं रखनी गुरुजी। गुरुजी हम जाकर अपनी लड़की का डिवोर्स करा दिया गुरुजी। यहाँ आके गुरुजी हमें मजबूरी में गुरुजी, उसको 3-4 महीने थे गुरुजी, प्रेगनेंसी थी, उन्होंने रखने से मना करते, हमने नहीं रखना, बच्चे से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं। गुरुजी संगत जी मजबूरी में हमने अपने बच्चे का अबॉर्शन करवाना पड़ा। बिन बाप के बच्चे को क्या करेंगे संगत जी पैदा करके, हमारा मन बहुत दुखी हुआ। गुरुजी हमने अबॉर्शन तो करवा दिया। उसके बाद मेरी बेटी इतनी बीमार हो गई ना, उभर नहीं पाई अभी तक गुरुजी। तो गुरुजी बस मैं यही चाहती हूँ मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। गुरुजी का एक शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि जब तलाक हुआ ना गुरुजी, वो बिना किसी रोड़े रप्पे के आराम से हो गए, जैसे मानो गुरुजी ही साथ गए हो हमारे। जब हम जा रहे थे ना गुरुजी, मैं गुरुजी से बोल के गई थी गुरुजी आप हमारे साथ चलिए। संगत जी वहां पे इतनी बटरफ्लाई, जब हम रास्ते में जा रहे थे बटरफ्लाई, जैसे हमें बटरफ्लाई ही लेके जा रही हो, बस में बैठे तब भी बटरफ्लाई गुरुजी, इतनी बटरफ्लाई कि गुरुजी साथ ही गए थे गुरुजी। मेरी बेटी का डिवोर्स तो आराम से हो गया गुरुजी, और हमने जैसे तैसे अबॉर्शन भी करवा दिया। अब मेरी बेटी बहुत कमजोर हो गई है गुरुजी, 2-2 बार बच्चा खराब होना, छोटी सी उम्र में 20 साल की है। तो मैं तो बस गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी बस मेरी बच्ची पर कृपा करो गुरुजी, मेरी बच्ची को ठीक कर दो, इसे पहले से भी अच्छा कर दो गुरुजी। आंटी जी मेरी ये सत्संग गुरुजी तक, गुरुजी की सत्संग मतलब ये आपके प्लेटफॉर्म पे जरूर चला देना। बाकी मुझसे कुछ बोलना नहीं जा रहा, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे सत्संग कर बेटे सत्संग कर। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वहाँ गंदे आदमियों से मेरी बेटी का पीछा छुड़ा दिया बिना किसी रोड़े रप्पे के गुरुजी महाराज। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आज 19 नवंबर दिन वीरवार मेरे गुरुजी का बार, और उनको समर्पित करते हुए मैं उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज गुरुजी का आदेश हुआ है कि अपना सत्संग जितना तुम शुक्राना करोगे उतनी ही तुम्हारे कष्ट भी कटेंगे और तो तरक्की भी होगी। और गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी प्यारी संगत है, तुझे परेशान और रोता मैं नहीं देख सकता, तेरे बारे में सोच रहा हूँ, सत्संग सुनो और तेरे बच्चों और परिवार के लिए जो उपाय है वो आप करो। तो गुरुपाद जब सत्संग सुनाते हैं तो कोई ना कोई हमारा कष्ट भी करता है संगत जी, और हमें मार्गदर्शन भी मिलता है, हमें वहमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर सत्संग में कुछ ऐसा आता भी है तो वो हमसे ही, हमारी कंडीशन के ही हिसाब से बताया गया होता लगता है, और जैसे ऐसा लगता है कि वो हमारी ही जो कंडीशन है वही बयान कर रहे हैं सत्संग में। और कई बार तो बिल्कुल ही जो भी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वो सेम हमारे घर में भी होती हैं, तो हमें उनका स्मरण करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारे कष्ट कटें और दुख कम हो और गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन पक्का हो। संगत जी आज वीरवार के दिन गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी और मुझे मोर के दर्शन हुए, तो शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही अपनी दया में दृष्टि बनाते रहना। और गुरुजी ने इस हफ्ते बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं और 777 की ब्लेसिंग दी हैं। उसके अलावा गुरुजी ने ऐसे सत्संग सुनाए हैं जिसमें पता चलता है
कि गुरुजी को हमारी कंडीशन पता है कि पुत्र हर हफ्ते तेरे साथ, हर पल मैं तेरे साथ हूँ, बस तेरी कमर और तेरे पैरों में तेरे जो भी दर्द है, जकड़न है, वो ये सत्संग सुनने से कट जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि वो हम सत्संग सुनते हैं तो वो हमारी पीड़ा से ही रिलेटेड होता है, जब हम सुन लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। तो शुक्राना गुरुपा, ऐसे मेरे साथ कई बार हुआ है, जो बहुत सारी समस्याएँ थी, मैंने गुरुजी के समक्ष बैठ के उनको बयान की, उनको बताया। गुरुजी कहते हैं कि अपने मन की बातें मेरे से किया करो, तो वो सारी धीरे-धीरे सही हो जाती हैं। और सपने में मुझे बहुत अच्छा-अच्छा सपना आता है, तो उसमें कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें दिखती थी, जिससे मन परेशान हो जाता था। तो मैंने गुरुजी से भी इसके बारे में बताया गुरुजी को, तो वो अब थोड़ा ठीक हो गया है। और भी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो शायद गुरुजी कहते हैं कि हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, परंतु मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और सत्संग में कई बार एक आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ, उसमें बहुत छोटे-छोटे उपाय बताते हैं कि घर पे अगर नेगेटिविटी है तो गेट पे ओम, उँगली से ओम लिख दो, और घर में जल प्रसाद का छींटा दो, जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाएगी। और अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, तो उनके मंत्र जाप करते हुए उनके कपड़ों पे जाके इस पे ओम लिख दो, तो जिससे उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा मैंने अपनाया है इसको, और देखा भी है, और सच में कुछ न कुछ असर होता है और वो सब सही हो जाता है। तो शुक्राना गुरुपा, मेरे पैरों में आईडी में बहुत समय से दर्द हो रहा है, तो जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे पैरों और एड़ी के दर्द के से रिलेटेड ही सत्संग मिलते हैं। जैसे गुरुजी बताते हैं कि तेरे को कष्ट है तो ये सत्संग सुन, ये ऐसे कर तो ये ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुपा। कुछ कर्म होते हैं वो भी हमें भोगने पड़ते हैं, तो शायद वो समय आने पर सब ठीक हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग, दया, मेहर, दृष्टि के लिए मैं आपका कोटि-कोटि बार धन्यवाद देती हूँ। आपने बच्चों के लिए अनंतम ब्लेसिंग भेजी है, और उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। ने बेटे के जन्मदिन पर बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही दया में दृष्टि बच्चों पर भी बनाए रखना, अंग संग रहना, उनको सफलता देना, उनको बुरी नज़रों से बचा के रखना, ब्लैक मैजिक से बचा के रखना गुरुपा। और गुरुजी, मैं आपका तहे दिल से अनंतम बार-बार चरणों में झुककर शुक्राना करती हूँ, जो आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और ब्लेसिंग दी हुई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरा स्वीकार करना, और सारे संगत जी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हुक्म हुआ है जल्दी से शुक्राना कर, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत सपने आ रहे हैं, जहाँ मैं पहले अपने घर में रहा करती थी, जहाँ मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने से बची थी, हुई थी, और हम उस घर से बेघर हो गए थे। तो संगत जी, बस मेरे को वहाँ के बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं उस मकान से अपना लगाव हटा चुकी थी, पर दोबारा मुझे वहाँ खींचा जा रहा है, और मैं जहाँ रहती हूँ 5 साल हो गए मुझे। तो संगत जी, मेरे को दोबारा वहाँ पे दिमाग लगाया जा रहा है कि ये फिर दोबारा अपना दिमाग वहाँ लगाए और मेंटल हो जाए, बिल्कुल मतलब उसमें चली जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो संगत जी, बस गुरु जी ने कहा है फटाफट अपना शुक्राना सत्संग कर, जहाँ तू जैसे बैठी है वैसे शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, मुझे दिख भी रहा है जैसे अमावस्या आने वाली है, तो उससे पहले ही ये सब शुरू हो जाता है, काशी से शुरू हो जाता है। तो बस गुरुपा, आप संभालना, जो जैसा करे, जो जैसा यहाँ पे भेजे, जो करे हमारे लिए, आप वहीं पे भेज देना गुरु महाराज। लोगों ने बहुत तंग कर रखा है गुरु महाराज, आप खुद देखना गुरु जी, बहुत परेशान कर रखा है लोगों ने गुरु महाराज, आप खुद देखना मेरे मालिक। तो संगत जी, एक मैंने अपना शुक्राना सत्संग ये भी करना था कि मैंने कभी भी पहले मैं जहाँ पे रहती थी, वहाँ पे हर कार्तिक में कार्तिक स्नान करती थी, तुलसी विवाह भी हुआ,
माँ की आज्ञा से, गुरुजी की आज्ञा से, कृपा से तो बहुत मतलब मैं कार्तिक स्नान किया करती थी। उसके बाद संगत जी जब वहाँ पे ऐसा हुआ मेरे को घर से मतलब हमें घर से ही बहुत बताया था मैंने अपने पहले सत्संग में भी कि जहाँ हम 18 साल से जाते थे, जिस गुरु के पास उसको माँ की चौकी आती थी। तो उसने हमारे साथ माँ तो चली गई, माँ का प्रवेश हट गया क्योंकि माँ ने मुझे ड्रीम में दिखा दिया था कि मैं वहाँ नहीं हूँ। तो मतलब संगत जी वो हमारे घर भी आया करता था। हमने उसे गुरु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का दर्जा दिया था। पर वो अब तांत्रिक क्रियाएँ करके लोगों को अपने बस में करना बहुत गलत कर रहा था उनके साथ। तो माँ ने हमें वहाँ से निकाला। तो बहुत भयानक हुआ था हमारे साथ संगत जी, बहुत ज़्यादा मेरे बस कैसे बचाया मेरे हस्बैंड की 2 महीने आईसीयू में रहे थे। कोविड में 45 ऑक्सीजन हो गई थी, बहुत कुछ हुआ था संगत जी। तो मैं उस घर से कैसे बेघर हुई। तो संगत जी वहाँ से मतलब मैं कार्तिक स्नान किया करती थी। तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी कैसे मतलब आप कहते हो अमृत वेला कर। तो बाद में गुरुजी से जुड़ी तो मैं कहती अमृत वेला कर गुरुजी मैं कैसे मेरे से होता ही नहीं, मेरे को नींद इतनी आती है। तो गुरुजी ये महीने कुछ ऐसे हो सकता है मैं कार्तिक का महीना हो जाए और आपका अमृत वेला भी हो जाए। ऐसी कृपा हुई संगत जी कि पूरा गुरुजी ने मेरा कार्तिक का महीना करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और इतना अच्छा लग रहा था सुबह का टाइम। गुरुजी दोबारा अमृत वेला बख्श लो गुरु महाराज। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह उठ के अपना आँख अपने आप ही खुल जाती थी। गुरुजी उठा देते थे, उठाते तो अब भी हैं पर हम फिर मतलब इतने मूर्ख हैं फिर दोबारा सो जाते हैं। तो बड़ी कृपा करी मेरे गुरु महाराज ने। मैं कहती हूँ इतना अच्छा लगता था संगत जी, तुलसी में दिया लगाना, सवेरे उठ के सब करना बहुत अच्छा लगता था। पूरा महीना गुरुजी ने करवाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बीमार रहती हूँ, ऐसा होगा। पर गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा थी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी का। और गुरुजी ने मेरे को जब मैं गिरी थी तो गुरुजी ने मेरे को अगले दिन अपने सत्संग पे 2 दिन बाद मेरे को अपने सत्संग पे बुलाया। मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊँगी, मैं तो बैठ ही नहीं पा रही। तो गुरुजी ने वहाँ पे मुझे बुला के ब्लेस करा और गुरुजी ने कहा उस दिन ब्लैक कलर का चोला था। इसका मतलब ये कि गुरुजी ने सारी नज़रें उतार दी। तो गुरु महाराज ने उस दिन बड़ा प्यारा सत्संग ब्लेस करा। तो गुरुजी के पास मैं वहाँ पे बैठ पाई। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा मेरे को अगले दिन कह रहे थे, मेरे को रास्ते में ना 111, 333, 777 ऐसे दिख रही थी ब्लेसिंग। तो अगले दिन मेरे को कहते हैं कल जो तेरे को दिख रही थी ना 11, 111 मैं एक्सी हो गई संगत जी कि वो मैं ही तेरे साथ चल रहा था देखो सत्संग पे। मेरे को सत्संग पे लेके गए थे गुरु महाराज। तो मेरे को कल कहते हैं गुरु महाराज जी, मैंने बाद में मैसेज देखा कि मैं आज तेरे को तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी तितली के रूप में मैं सोची तितली के रूप में मेरे को दर्शन हो ही नहीं आज। तो फिर याद आया कि सवेरे 4-5 बजे का टाइम था। उस समय गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम में इतनी प्यारी तितली दिखाई, इतनी भव्य, इतनी चमचमाती। तो मैं कहती हूँ वाह गुरुजी। तो और वहाँ पे बड़े सारे लोग खड़े थे, वो जय गुरुजी कर रहे थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना प्यारा ड्रीम दिखाने के लिए, ड्रीम में हमारे कष्ट काटने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी, एक सुंदर सा सत्संग। गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा पता है संगत जी कि एक बगल में एक आंटी रहती है, मतलब बोलिए मेरी सहेली बोले, बेचारी जीवन में इतना दर्द झेली है, मैं क्या कहूँ, गुरुजी ही जानते हैं। उससे एक बेबी हुआ था, फिर वो सेकंड बेबी उसके परिवार वाले लेने नहीं दे रहे थे। 10 साल बाद उसने फिर बेबी लिया, 11 साल बाद उसे एक बेबी रुका तो नष्ट हो गया। फिर इस तरह बहुत सारे बच्चे नष्ट होने के बाद मतलब फैमिली नहीं चाहता था, खुद का पति भी नहीं चाहता था, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वो कोशिश करती रही कि उसका सेकंड बेबी हो जाए। अब बेबी बॉय चाहती थी। एक दिन गुरुजी ने सत्संग करवाया घर में, अब मेरे यहाँ, दैट मीन्स खुद के घर में। तो वो मैंने गुरुजी ने उसको बुलवाया, मैंने उन्हें बुलाया भी, बेचारी सत्संग में सेवा भी की। और उसके बाद से जब वो प्रेग्नेंट हुई तो आज कल जाके उसे एक बेबी बॉय ब्लेस किए गुरुजी। वो इतना कष्ट के बाद 13 साल बाद उसे एक लड़का हुआ है। इतना मतलब दर्द झेली है वो लेडीज, गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि वो औरत बहुत सीधी सादी है। और तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसने जो दर्द झेला है और उसे जो बच्चा प्राप्त हुआ है, वो तो गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी आपने कितना अच्छा काम किया। आप कह भी रहते तुझे एक खुशखबरी मिलने वाली है, और गुरुजी उसकी खबर सुनते ही मेरे तो पाँव तले जमीन नहीं, मैं तो इतनी खुश हो गई गुरुजी, मैं क्या कहूँ। आपने उसे इतना सुंदर खुशी दिया, महादेव कन्हैया कृष्ण के रूप में, कि वो गदगद हो उठी। सदा उसके जीवन बनाए रखना गुरुपा। और इस सत्संग था संगत जी कि मैं थोड़ा परेशान चल रही थी सिस्टर को लेकर, भाई को लेकर। मतलब दुनिया में कोई तो संपूर्ण नहीं होता है, किसी न किसी को कुछ ना कुछ कमी रहती है। आज तक ना मेरी बहन कभी भी घूमने नहीं गई अपने हस्बैंड के साथ, मतलब कभी रेस्टोरेंट नहीं गई है, कभी मेला नहीं गई, कभी ऐसा जगह घूमने ही नहीं ले गया। आज उसके शादी के 7 साल होने गए हैं, कभी उसको कोई सुख ऐसा नहीं मिला, नहीं उसके हस्बैंड ने कभी एक कपड़ा उसको खरीद के लाया। मतलब मैं क्या बताऊं, मैं जितना सुख में हूँ, गुरुजी जितना मुझे खुश रखे हैं, मेरी बहन उतने ही दर्द में है। माफ करना गुरुजी, चूंकि वो आपकी बेटी जरूर, पर आपने उसे मेरी बहन बनाया है, पर उसके दर्द मुझे देखे नहीं जाते हैं। जब मेरे हस्बैंड मुझे कपड़ा खरीदते हैं और या आपको कपड़ा दिलवाते हैं, तो मेरा मन करता है मैं ना लूं, फिर भी मैं लेती हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान, मैं जितना पहन रही हूँ उतना मेरी बहन भी पहने, मैं जितना ओढ़ू उतनी मेरी बहन भी ओढ़े। मैं यही सोचती हूँ कि जितनी खुशी आप मुझे रखते हो, आप उतना उसको भी रखो। तो आज मैं यही सब लेके आपसे विचार कर रही थी, आपसे मैंने बात किया गुरुपा। और एक मामा जी है जो बहुत, उनकी नई शादी हुई है और उनकी वाइफ ने उन्हें केस में ही फंसा दिया उल्टा, पूरे फैमिली को दहेज के लिए मारपीट प्रताड़ना बोलकर उल्टा केस, जानबूझकर। अच्छी लेडीज नहीं है, तो वो भी परेशान है बेचारे, अच्छे लोग हैं। तो आज मैं ये सब बात करके गुरुजी से जस्ट उठी ही थी, तो मुझे सेकंड में ही मैं किचन में खड़ी हुई तो गुरुजी का मैसेज आया, जो रिश्ते अभी बिगड़े हैं उनको समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना। मानती तो बहुत हो, पता नहीं मैं कितना प्यार करती हूँ, पर तुझसे बहुत प्यार करते हो गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो, इसमें कोई तनिक संदेह नहीं है। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस मौसी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए मैं अरदास कर रही थी कि जिस तरह मेरी खुशियाँ बढ़ती हो ना मुझे झोली में, उस तरह उन लोग को भी भर दो गुरुपाल। लेकिन आप कहते हो कि समय आने दे, तेरे सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। इंतजार हूँ मैं यही, जिस तरह आपने मौसा को छीन लिया, दोबारा ऐसे कोई गलती मत करना गुरुजी। मौसी की तो जिंदगी बेजान पड़ गया, काश उनकी शादी हो जाती दोबारा, तब तो बहुत सुंदर हो जाती, उसका परिवार बस जाता। पता नहीं ये कभी होगा भी कि नहीं। मैं आप पे पूर्ण विश्वास करती हूँ गुरुजी, उनके जीवन को खुशियों से भर दो गुरुजी। माफी चाहती हूँ, मेरे मन से कोई ऐसा गलत भावना निकल गया हो। और शुक्राना करती हूँ आपका, बारंबार शुक्राना करती हूँ सबको खुश रखने के लिए गुरु पिता। बारंबार अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, लख लख शुक्राना। सिंगर जी आए दिन मुझे गुरुपा मेरी इतने दर्द काट रहे हैं जैसे साइटी का,
मैं चलने बैठने में बहुत दर्द होता है। माइग्रेन मतलब ऐसी 100 बीमारियां मैं सुन चुकी हूँ जो मुझ सच में मुझसे रिलेटेड है और गुरुपा मुझे सुनवा कर ही कटवाते हैं। शुक्राना दातिया, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करते हुए आगे की तैयारी करूंगी गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु शुक्राना ज्ञान शुक्राना। इसकी आज के शुक्राने इस सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र के साथ कर ओम नमः दाता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी ने अपने परिवार का जो हाथ पकड़ा है, गुरु जी 24/7 अपने परिवार के साथ रहते हैं। जीवन के सब सुख दुख सब गुरु जी के साथ है। देयंत कृत्य देयंत प्यार यह बरसता है हम सभी पूरे परिवार के। गुरु जी ने अपना प्रोटेक्शन दे रखा है अपनी छोटी बेटे को, माँ को, मुझे, सभी के जीवन को, जीवन के हर क्षेत्र को गुरु जी की कृपा, गुरु जी ने संभाला हुआ है। छोटा बेटा गुरु जी का 1st क्लास में है और क्योंकि मैं वर्किंग हूँ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन गुरु जी महाराज बहुत दया करते हैं, बहुत कृपा करते हैं कि जो उनकी टीचिंग, जो ट्यूशन टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा देती हैं, तो मुझे बहुत थोड़ा ही देखना पड़ता है और सब स्मूथली उसका होता है। इसी प्रकार घर में कुछ भी डेली आम जीवन में जो रोजमर्रा में रोज ब्लेसिंग्स बरसती हैं गुरु जी की। कभी किसी रूप में गुरु जी अपना आशीर्वाद देते हैं, तिलक दर्शन देते हैं, तितली रूप में, कबूतर रूप में। और अभी कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ गई थी, तो मैंने सिर्फ संगत से सुना ही था कि तितली आ जाती हैं अंदर और घर में बैठ जाती हैं और फिर नेक्स्ट डे जाती है। सचमुच में जिस बेड पे मैं सो रही थी उसके बगल में अलमारी लगी हुई है और उसमें एक बटरफ्लाई आके शाम के समय आकर वहां बैठ गई। ब्लैक एंड व्हाइट कलर की, काफी अच्छे साइज की, मॉडरेट साइज की बटरफ्लाई थी। और संगत जी शायद उस दिन मेरे पर बहुत कुछ मतलब परेशानी रही होगी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और नेक्स्ट डे सवेरे वो बटरफ्लाई गई। किसी तरीके से लगातार कई दिन ऐसा भी हुआ कि हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, पिजन हमारे कमरे में अंदर आया, बैठा और फिर गया। तो किसी भी स्पेशल मोमेंट पे जब हम गुरु महाराज को याद करते हैं तो दिखता है कि मैं ऑफिस की किसी विंडो पे खड़ी हूँ तो सामने मुझे पेड़ के ऊपर बटरफ्लाई दिख जाती है कि उसके सामने से बटरफ्लाई गुजर रही है। तो गुरु महाराज अपनी उपस्थिति दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं, अपने होने का एहसास दिला देते हैं। जब जीवन में डल फील करते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, होता है कि जिंदगी है तो समस्याएं भी हैं, तो गुरु महाराज तुरंत लाइट स्पार्क कहीं से हेल्प दिला देंगे। कुछ भी ऐसा होगा कि आपको उस प्रॉब्लम में वो रहने नहीं देते, फौरन बाहर निकाल देते हैं। अनेकों बार गुरु महाराज ने लाइफ ब्लेस की है। जब भी कोई गर्म हवा हमारी और रुख करती है, गुरु महाराज उसको डाइवर्ट कर देते हैं। करोड़ों बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। जिंदगी हम जी रहे हैं लेकिन इसको चलाने वाले मेरे गुरु महाराज हैं। हर पल जो ये सारे अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं ये उन्हीं की दात है, नहीं तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां, रोग दोष हो जाते हैं
और जिस तरीके की ज़िंदगी गुजारी है या गुजार सिचुएशन रही है, बहुत स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस। तो जब से गुरु महाराज आए हैं, उन्होंने अपनी जो है इस छोटे से परिवार को अपने गोद में बिठा रखा है। ब्लेसिंग्स दे नहीं रहे हैं, बरसात हो रही है। इतना प्यार है, इतना प्यार करते हैं वो कि हम नहा रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स में। ये भावनाओं की बात होती है, इनको हर चीज को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं होता संगत जी। तो कुछ बातें कही जा सकती हैं, लेकिन कुछ किसी को सिर्फ एहसास की जाती हैं कि वो किस तरह से प्यार करते हैं। अनकंडीशनल लव है अपनी संग, अपने परिवार के लिए, अपनी संगत के लिए, हर चीज से भंडारे भरे हैं। मुझे नहीं कभी मेड नहीं आई है और मैं बहुत डिले हो रही है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे या परिस्थितियां बनती हैं जब कोई एडवर्स, तो कहीं ना कहीं से हेल्पिंग हैंड ऐसा गुरु महाराज दे देते हैं कि सब कुछ स्मूथली मैनेज हो जाता है। तो वो मेरा गुरूर है, वो मेरे हैं, उन्हीं से हमारे सारे रिश्ते हैं। वो कहते हैं ना, हमने सारा जग देख लिया और सब रूपों में मेरा गुरु बैठा है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु महाराज, हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करिएगा। सांस सांस आपका सिमरन करें, ऐसी दात दीजिए, क्योंकि आपकी कृपाओं का तो अकाउंट मतलब कि मेरे पास तो नहीं है गुरु महाराज जी, कि मैं आपके ब्लेसिंग्स से आपने जो मेरा जो है दिल अकाउंट पूरा ऐसे फिल करके हमेशा भर के रखते हैं कि कभी कुछ खाली नहीं होने देते। तो मैं क्या आपको दे सकती हूँ, आपके चरणों में पड़ी हूँ, बस आपका नाम लेती रहूं। इतनी कृपा रखिए इस परिवार पर, ये आपके चरणों में सदा सदा आप ही का सुमिरन करे, ध्यान करे। जैसे गुरु महाराज हमारी बनाए हैं, सबकी बिगड़ी बनाए। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सभी संगत को प्यार भरा नमस्कार। और आंटी जी जो हमारा सत्संग टेलीकास्ट करती हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु महाराज उन पर भी मेहर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख वार शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मैं शुक्राना करूंगी आज गुरु जी का, और अगर इसमें कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना। इतना सत्संग सुनती हूँ लेकिन करना नहीं आता है, तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना अगर गलती हो जाए तो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं जम्मू से हूँ, और मैं जब गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं बात बताना चाहती हूँ कि कैसे जुड़ी। तो गुरु जी, ऐसे ही मैं पहले सत्संग सुनती थी, तो ऐसे ही मैं भजन वगैरह सुनती थी, कभी काली माता के, तो कभी हनुमान जी का चालीसा करती थी, तो कुछ भी करती थी मैं, तो सुनती थी बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे ही गुरु जी का एक दिन वो आया, भजन आया, तो मैंने सुना। भजन तो अच्छा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि है पता नहीं कौन है ये। मैंने ऐसे ही इग्नोर कर दिया था। सॉरी गुरु जी, माफ़ करना, मैंने आपको ऐसे कर दिया। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे सत्संग शेयर किया गुरु जी का, कि ये देखो गुरु जी डुगरी वाले हैं ये, और इनका सत्संग जो भी है वो ऐसे लग रहा है कि हमारे बारे में ही बता रहे हैं। तो मैंने सुना तो मुझे भी ऐसे ही लगा, मैंने बोला हाँ ये तो ऐसे ही लग रहा है। तो सुनते सुनते हम दोनों बहुत मानने लगे गुरु जी को। तो फिर मैंने उनको बोला कि कहीं सत्संग होता है पता नहीं कहाँ पे है ये, और वो पता भी नहीं है कहाँ पे है, सत्संग इधर होता भी है। हमने बोला चलो पता करते हैं कहीं से। तो फिर एक ऐसे ही हमें फर्स्ट टाइम पता चल गया कि गुरु जी का सत्संग हमारे इधर जम्मू में भी होता है, तो हर जगह होता है। तो हम फर्स्ट टाइम गए थे तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। तो जय गुरु जी, आपने अपना रास्ता हमें बता दिया कि हम कैसे जाना है कैसे नहीं। तो फिर एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे दोनों, तो
रात को मैं बात कर रही थी इनके साथ कि लोग कितने किस्मत वाले हैं कि गुरुजी के मंदिर में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, कभी डुगरी आते हैं, हम तो कहीं भी नहीं जाते हैं। भगवान जी हमें बुला ही नहीं रहे, हमें दर्शन भी नहीं दे रहे। ऐसे बातें करते-करते हम सो गए। जब सुबह 5 बजे तो मैंने क्या देखा कि 5 बजे मेरी नींद खुली, तो सोई भी थी, तो ऐसे ही थोड़ी सोई थी, पता नहीं जाग रही थी या सोई थी, समझ नहीं आया मुझे। तो फिर ऐसे ही मैं लेटी थी, तो मेरे पैर की साइड ना, वो बाहर की साइड मैंने पैर करे हुए थे, तो पैर की साइड ना मेरे ऐसे ना कोई खड़ा था। तो मैं डर गई, तो मैं उनको बोलने लगी, जी देखो उठो, मेरे इधर कोई खड़ा है। तो मैं उनको जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, तो मुझे शायद गुरुजी ने मुझे दर्शन देने होंगे, तो इनको सुनाई नहीं दी मेरी आवाज़, तो ये सो रहे थे। तो मैं डर गई। मैंने सोचा पता नहीं ये उठ नहीं रहे हैं, तो कोई मुझे उठा के ले गया, तो कहीं का कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे आस-पास खड़ी है, तो मैं क्या करूँगी? ये तो सुन भी नहीं रहे, मैं डर गई। तो ऐसे ही जैसे मैं ऐसे देखती हूँ, तो सपना ही आने लगा फिर मुझे, जो मैं देखने लगी सपने में ही मेरे उस साइड ही खड़े थे। तो देखा था आधे शिव जी थे और आधे गुरुजी थे। तो मैंने माथा टेका, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दोनों रूप में दर्शन दिए। मैं आज ही बोल रही थी कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं दे रहे, दर्शन कर हाँ सबको देते हैं, मुझे नहीं देते, तो वो किस्मत वाले हैं जो जिनको दर्शन होते हैं। तो मुझे भी हुए, तो मैंने माथा टेका, मैंने इनको भी बोला। फिर मैं सपने में इनको बोलने लगी, देखो देखो उधर गुरुजी आए हैं और शिव जी भगवान दोनों आए हैं, आपको नहीं पता है? तो ये बोलने लगे, नहीं मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने बोला ठीक है, आपको नहीं दिखेगा, ये मुझे ही दिखेगा फिर। तो मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मुझे दर्शन देने के लिए और अपना आशीर्वाद बनाने के लिए। और रोज गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा शुक्राना कर, तेरे काम अटके हुए पड़े हैं। और गुरु जी ये भी बोलते हैं, बेटा तेरे घर पे बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स है और आपको खुशखबरी आने वाली है, एक नहीं दो दो तीन तीन आने वाली है। तो गुरु जी मैं इंतजार कर रही हूँ कि कौन सी खुशखबरी आएगी, ये तो मुझे पता नहीं है। और गुरु जी ने ये भी बोला है आपकी जॉब लगने वाली है। तो मैं बोल रही हूँ कि अब मेरी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए हैं, तो जॉब का टाइम अब कहाँ है? तो शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी है, क्या पता क्या करना है। तो मैंने भी कुछ काम किया है, तो गुरुजी को सब पता है मैंने क्या किया है। तो गुरुजी आप ऐसा करना प्लीज़, जो मेरा काम मैं कर रही हूँ वो पूरा हो जाए प्लीज़। अब इस बार मेरा दिल नहीं तोड़ना गुरुजी, प्लीज़ मेरा दिल नहीं तोड़ना इस बार। और मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ और वो सुन भी रहे हैं कि मैं क्या। तो ऐसे गुरुजी आप पे बहुत भरोसा करती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा करती हूँ। अगर ये मेरा काम हो गया ना तो गुरुजी मैं लख लख बार शुक्राना करूँगी। फिर मैं आपके बड़े मंदिर भी आऊँगी, आप मुझे बुलाओगे भी, मैं वहाँ भी आऊँगी। और गुरुजी ऐसे अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना कृपा। और मैं जो काम मैं कर रही हूँ प्लीज़ गुरुजी वो पूरा हो जाए। और गुरुजी मैंने 1-2 बार पहले भी ये काम किया था, तो बीच में अटक गया था। कोई भी काम करती हूँ पूरा नहीं होता है, कहीं-कहीं हो भी जाते हैं। तो मैं ऐसे बोलूँगी गुरुजी प्लीज़ इस बार मुझे निराश नहीं करना, मेरा काम पूरा कर देना, साथ होकर हाथ पकड़ के उनका जो भी कर रहे हैं काम, मुझे मना नहीं करना चाहिए उन्होंने। गुरुजी आपकी कृपा है, अगर आप ऐसा कर दोगे ना तो गुरुजी आपका हुक्म सर आँखों पर। और गुरुजी ये भी बोलते हैं, बेटा जो तू दान करती है सबको, जो जिसको पैसे देती है कोई वापस ही नहीं करता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि शायद ये मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरे कर्म कष्ट ही हो गए, ये हो रहा है मेरे साथ। तो गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा टेंशन ना ले, तुझे इससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरे बच्चों पे, पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, रोते थे, अब वो भी जाने लगे हैं। और गुरुपा उनको अ, आशीर्वाद देना कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। और 1-2 बार मेरी बेटी को गुरुजी आपकी बेटी मतलब कि जब वो स्कूल जाती है तो कभी-कभी आता हो सब कुछ है उसको, लेकिन ऐसे जानबूझ के बोलती है मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नहीं आ रहा है, ऐसे बोलती है। तो मैम ने 1-2 बार थप्पड़ भी मारा उसको। तो जब वो सुनाती है घर पे आके तो
ऐसे दिल में होता है कि इसको मार पड़ी, तो गुरुजी उनके ऊपर आशीर्वाद बना के रखना कि वो पढ़ाई करे और ऐसे डरे ना स्कूल में। वो ऐसे न थोड़े डर जाते हैं स्कूल में मैम को देख के, तो गुरुजी आप उनके साथ ही रहना। तो मैं चंदन तिलक लगा के भेजती हूँ उनको गुरुजी का कि ये उनको आशीर्वाद बना रहे उनके ऊपर। तो ऐसे ही गुरुजी मेरे बच्चे, पति और मेरे ऊपर, हमारे पूरी फैमिली पे वो बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना और सबके ऊपर बनाए रखना। और गुरुजी इतनी हिम्मत देना कि जैसे कि मैं जिसको भी पैसे देती कोई वापस ना दे, तो गुरुजी ऐसे दिन लाओ हमारे ऊपर कि मैं दूँ किसी को कि वापस ना लूँ फिर। तो ये सब आप ही कर सकते हो गुरुजी। मैं ऐसा नहीं, मेरा दिल इतना छोटा नहीं है गुरुजी कि मैं अब जितना भी होता है कि क्या पता, दान तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो जैसे भी जाते हैं पैसे तो आपकी कृपा से ही जाते होंगे। शायद आप देते हो तो हम देते हैं किसी को, तो वो देने का नाम ही नहीं लेते। तो मुझे आपकी कुछ होगा, आपको ये कोई चमत्कार होगा तो आप ही ने ही करना है जो भी करना है। तो अगर इसमें कोई सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी मैं फिर से आपका सत्संग शुरू करूँगी तो मुझे अब गुड न्यूज़ के साथ सत्संग करूँगी मैं। गुरु जी आप अपनी कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर कि प्लीज़ गुरु जी मेरा काम जो अटका हुआ है उसको पूरा कर दो। अब आप ही कर सकते हो गुरुजी। आपने ही बोला है मुझे बेटा ये काम करो पूरा हो जाएगा। तो मैंने आपकी बात सुन के, आपका सत्संग सुन के ये मैंने सब किया है। अगर गुरुजी नहीं हुआ काम तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करना गुरुपा, साथ होके काम करवाना मेरा। जो भी है फिर मैं बड़ा शुक्राना करूँगी। या शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बृहस्पतिवार रात के 11:08 हो चुके हैं और मैं अपना 15 दिन दी शुक्राने दी सेवा दा 8वें दिन दा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हाँ। जबकि 18 नवंबर का है। कोई गलती हुई तो माफ करियो। हाँ, कोई गलती हुई तो माफ करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग आजकल मैं जो सत्संग सुन रही हूँ उनके च बहुत सत्संग इस तरह दी आ रही है कि तेरे बेटे दे नाल बहुत बड़ी घटना होने वाली है, या तेरे पति ते बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कि तेरे घर च ऐसा कुछ होने वाला है जो कि तू बाद च रोएंगी या पछताएंगी। गुरुपा जी मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि ऐसा कुछ भी ना होवे, ऐसा कुछ भी ना होवे। और ये संकट सिर्फ तेरे सत्संग सुनने नाल टल सकता है। या तू शुक्राने दी सेवा 15 दिन दी शुक्राने दी सेवा करता, 15 दिन तने शुक्राने दी सेवा कर रही है गुरुपा जी। और फिर कल ही मैसेज में पढ़िया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तेरे घर में। सत्संग सुन, बंद बात में सामने नहीं आएगा, तेरे परिवार के लिए भेजा है। तो शुक्राना गुरु जी। आप जहाँ बात ले सत्संग भेजते हैं हमारे परिवार की भलाई के लिए होते हैं। हाँ सुनते भी हैं, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कंडीशन ऐसे रहती है कि नहीं सुन पाते हैं। अगर सही है जब ना अनजाने में ना सुनांगे इसकी ना माफी चाहती हूँ, पर मैं बहुत सत्संग सुनती रहती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि बहुत जल्दी, मेरी चेतावनी है कि बहुत जल्दी जो सत्संग सुन। तो और ये भी था कि तेरे पुत्र के ऊपर अकाल मृत्यु का साया मंडरा रहा है, कोई अनजान साया है, या जो भी तेरे घर में कोई अदृश्य शक्ति है। या ये भी था कि एक औरत है जो तेरा भला नहीं चाहती, उसने तेरे घर के बाहर मसान खड़ा किया हुआ है, तेरे बीमार क्रिया की हुई है, जो तेरे लिए आगे संकट पैदा कर सकता है। तो शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे परिवार की रक्षा कर रही हैं और ऐसे ही करते रहना गुरु जी। मेरे परिवार की अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना
आपके होते हुए भी कोई कितने भी मान किया करे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुपा जी। अब मैं वैसे की वैसी हूँ। आपके हक आपका साथ है तो मेरे परिवार का विवाह भी बांका नहीं कर सकता है मेरे दुर्गा जी, विवाह भी बांका नहीं कर सकता। इसके अलावा 18 तक में ये ऐसे भी था कि पिताजी आज मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था कि मेरे होते हुए मेरी बेटी टेंशन में रहती है, मेरी बेटी टेंशन में रहती है, बेटी टेंशन लेना छोड़ दे। मैं तेरे नाम का ही जाप कर रहा हूँ, मैं तेरे नाम का ही जाप कर रहा हूँ क्योंकि परसों अमावस्या है। इसी दिन तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ और तेरे नाम तू मेरे नाम का मंत्र जाप कर। तब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मंत्र जाप करती रहती हूँ, बस बैठ के तो नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत तो अच्छे चलती फिरती खाना बनाते वक्त ऐसे करती रहती हूँ। और कभी कभी सुबह सुबह जब आप उठाते हो अमृत वेला के लिए तो कई थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ गुरुपा जी, फिर नींद आने लग जाती है। पर थोड़ी देर तो जरूर करती हूँ, कितनी देर बैठ जितनी देर मैं बैठ सकती हूँ उतनी देर जरूर करती हूँ। इसके लिए माफी चाहती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ कि आप मुझे उठाते हो मेरी कृपा से, आप मुझे उठाया करो, फिर मैं जितना हो सके उतना करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तो ये कि मौके वो जी कम करते हो। कुड़िए तू अपना ख्याल रखा कर, सबके बारे में सोचती है पर तेरा गुरु तेरे बारे में सोचता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू मेरी प्यारी बेटी है, एक मिनट आंख बंद करके मेरा मंत्र जाप कर। और मैंने तेरे परिवार का एक बहुत बड़ा कष्ट है जो अपने ऊपर ले लिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। आपने ही मेरे परिवार की रक्षा की है और आगे भी करते हैं ना मेरे पिताजी। जब तेरे जीवन में खुशियां और मन में शुक्राना रहेगा तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ, इसके अलावा गुरुपा बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। मैं 18 तारीख को आज 18 तारीख मंगलवार को मैं थोड़ी शॉपिंग के लिए बाजार जा रही थी, तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा जी मेरे साथ चलो। तो मैं गुरुपा को अपने साथ लेके गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जब हम घर से निकले बाजार के लिए जा रहे थे तो रास्ते में मुझे पहले हम थोड़ी कोई दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में रुके, वहां मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी, ऑरेंज और ब्लैक। तो मन ही मन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं मन ही मन बोलती रही जय गुरु जी, देखती रही देखते रहे। इसके बाद हम वहां से निकले तो जैसे हम बाजार के लिए ऑटो में बैठे तो बटरफ्लाई हमारे साथ साथ ही इतनी तेजी से उड़ रही थी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आधी दूर के लिए लगभग साथ में रही। इसके बाद जो भी व्हीकल पास में से निकले उसके ऊपर 447879 और 663322 ऐसे मतलब ब्लेसिंग मिलती रही। जब हम बाजार में गए हमने शॉपिंग कर ली तो बराबर जो मेरी इच्छा थी मैंने सामान लेने की वो सारा सामान बिल्कुल नीचे दिलवा दिया जैसा जैसा मैं सोचा था। पर एक बस थोड़ी सी इसका शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसके बाद जब हम वापसी में आ रहे थे तो मैंने कहा हाँ जय गुरु। वापसी में आ रहे थे तब एक गाड़ी मिली जिस पे लिखा था 4x4। इतनी बड़ी ब्लेसिंग के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और
बाजार में मुझे भूख लग रही थी, तो वहाँ एक मोट की रेहड़ी थी। मैंने कहा मेरी मम्मी थी इसके साथ, मैंने कहा अपने यहाँ खा लेते हैं। तो जब मैंने 2 मोट की प्लेट दी, एक उसको दी, एक मैंने, तब मैंने खाना स्टार्ट किया। तब मैंने गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी को याद किया। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी मोट खा लो। तो तो जब मैंने एकदम से मेरी निगाह गई सामने एक दुकान में, वहाँ शिव जी की फोटो लगी थी सामने। मैंने कहा जय गुरु जी, आप यही हो? इसमें जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। जैसे कह रहे तू खा ले। हाँ, जैसे कह रहे आंखें बंद फोटो थी, तू खा। फिर गुरु जी को नाम लेके खा लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बच्चों को कितना ध्यान रखते हैं गुरु जी। जी हमारी खुशियों का बहुत ध्यान रखते हैं मेरे गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, गलती हो तो माफ करना, माफ करना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। गुरुपा के समक्ष बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा कुछ भूल चुक हूँ, गलती हो तो माफ करना पापा। अपनी बेटी को ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा हमारा बहुत साथ देते हैं, पापा ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया पापा। मैं आपका सत्संग नहीं कर पाई, सॉरी। बस किसी वजह से, कुछ तबीयत की वजह से, कुछ घर की परेशानियों कारण की वजह से। पापा, आपने मेरे बेटे को बहुत बहुत बचाया है। आपका मैं जितना शुक्राना करूं आप तो अपना कम है। मैं संगत जी, आज शुक्रवार है, पिछले शुक्रवार की बात है, 1 हफ्ता हो चुका है अब। मेरा बेटा सुबह गया था जॉब पे, तो उसका ना, वो जा रहा था बाइक पे, जैसे उसको किसी को बचाते बचाते ना उसकी बाइक स्लिप हो गई, और उसका जो वो पता नहीं कुछ बाइक का जो अंदर था कुछ, वो उसके पैर में गड़ गया पूरा अंदर तक, उल्टे पैर में। तो संगत जी, पापा ने पता नहीं ये छोटे से में कष्ट काल टाल दिया था। मेरी 2-3 इंसान बहुत फड़क रही थी, मैं और मेरे बेटे के सिर में जुएं पड़ रही थी। जब हमारे जुएं पड़ जाती ना सर में छोटी छोटी, तो ना कुछ अनहोनी होनी होती है, जैसे कोई एक्सपायर हो जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है बहुत बड़ी। तो मेरे को डर था, तो मैं पापा से कह रही थी, पापा पता नहीं क्या बात है। मेरे को डर तो लग रहा था कि पापा पता नहीं क्या बात है, 2 दिन हो गए और मेरा दिल भी घबरा रहा है, और मेरे बेटे के सर में जुएं भी पड़ गई हैं छोटी छोटी। कभी हमारे जुएं होती नहीं आज तक, कभी बुराई की जुएं होती हैं हमारे संगत जी। तो बस पापा ने ना संगत जी, मेरे बेटे का इतना बड़ा कष्ट था, पापा ने बहुत छोटे में टाल दिया। पता नहीं उसके कहाँ लगनी थी, पता नहीं क्या हो जाता, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती पैर की, कुछ हो जाता। पापा ने उसे इतना बचाया संगत जी, बहुत बचाया। पापा का अंतम कोट कोट शुक्राना पापा, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप हमारे हमेशा अंग संग रहते हो। मैं चाहे मेरा बेटा मानता नहीं है, पर मैं जब 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 गुरुपा से प्रे करती हूँ, तो मैं गुरुपा से कहती हूँ, पापा मेरे बेटे के अंग संग रहना, मेरे अंकल जी के साथ अंग संग रहना, मेरे साथ अंग संग रहना, हम चारों के साथ अंग संग रहना। तो पापा, चाहे वो ना मानता हो, पर गुरुपा ने इतनी मेहर करी कि इतना संगत जी, सुबह सुबह की बात थी, 7:30 बजे की सुबह, कुछ भी हो सकता था सुबह सुबह। पता नहीं कुछ, अगर मान लो अगर उसके चोट लग जाती है, पीछे से कोई गाड़ी आ जाती, कोई मार जाती, पता नहीं क्या हो जाता संगत जी। गुरुपा ने तो बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत छोटे में टाल दिया। पापा अंतम कोट कोट शुक्राना पापा, आपका लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना पापा। आपका जितना शुक्राना करूं आपका उतना कम है। मैं तो पापा आपका मोल भी नहीं चुका सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। आप तो पापा इतना साथ देते हो, बहुत साथ देते हो। आपने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल चुके हो। आप जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, धीरे 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 मुझे परेशानियां तो बहुत हुई हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी। गुरुपा ने मेरी परीक्षा भी बहुत ली है, बहुत ज़्यादा ली है। मैं तंग हो जाती, मैं रो जाती थी कि गुरुपा आप क्यों करते हो ऐसे, आप क्यों नहीं करते, सही ये है वो है। तो मैं पापा से ऐसे कहती रहती थी, पर वो ही है ना संगत जी, पापा तो नींबू की तरह नहीं छोड़ते हैं सबको, कि देखते हैं वो हमारी संगत बनने लायक है नहीं लायक है। पर पापा ने तो मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, शायद ही कोई
कोई देता हो, ये मेरे पूरे माँ-बाप की तरह है। बहुत ज़्यादा भाई-बहन, माँ-बाप सब कुछ है मेरे गुरु पास। पता नहीं, मैं सोचती हूँ संगत जी, जब पहले की लाइफ कुछ और थी, आज कुछ और है। अगर गुरपा नहीं होते, मैं सोचती हूँ कि गुरपा नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं कैसे मैनेज करती, क्या होता मेरे साथ में, मुझे खुद नहीं पता। आज मैं पहले की और अब में बहुत अंतर हो गया, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया संगत जी। आपका पापा, आपका लख-लख शुक्राना, आपका अंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जब संगत जी मेरे बेटे को चोट लगी थी, तो वो एकदम उसने मेरे को फ़ोन करके बुलाया। मैं जैसी जोत बत्ती करके हटी थी, तो 7:30 बजे की बात है सुबह की, कहता है मम्मा मेरे चोट लग गई है, मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ। कोई लेके आया हॉस्पिटल में और मेरे ना अंदर गड्ढा सा हो गया पैर में। तो मैं तो डर गई, मैं जल्दी गई, मैंने कहा तो फटाफट गए हम हॉस्पिटल में, देखा तो उसके बहुत सारा घाव हो गया था अंदर, मतलब लोहा ना एकदम अंदर गड़ गया था पैर पे। वो शुक्र है पापा ने उसकी हड्डी बचा दी। पापा ने तो छोटे में कष्ट टाल दिया बस। पापा बहुत साथ देते हो, बहुत साथ देते हो। फिर उसके संगत जी 8 स्टिचेस आए और वो देखो मेरा बेटा पगला सा, मेरा बेटा स्नैप बना रहा है, अपनी वीडियो बना रहा है पैर की। उसे कोई यूं नहीं कहता है मम्मा मेरे तो कुछ लगी ही नहीं है, आप ही ज्यादा रोला पा रहे हो, मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपको पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे तो इतनी चोट लगी भी नहीं है। डॉक्टर भी मतलब ताज्जुब थे। मतलब देखो संगत जी, पापा ने इतनी मेहर करी कि उसके चोट भी लगी, उसको इतना एहसास भी नहीं हुआ दर्द का। और वो तो आराम से स्नैप बना रहा था। डॉक्टर जो स्टिचेस लगा रहे थे, वो स्नैप बना रहा था, अपनी स्नैप बना बना के भेज रहा था सबको। संगत जी, अब मेरा बेटा बहुत बहुत आराम है मेरे बेटे के। 8 स्टिचेस आए थे, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कहता है कुछ नहीं होता, ये जरा सी चोट है, ये तो कुछ नहीं होता मेरे। मैंने उसको 3 दिन नहीं जाने दिया। फिर 3 दिन के बाद डॉक्टर के पास गई, जब जब हम गए दोबारा दिखाया, तो उन्होंने कहा था फिर बाइक चला सकता है। तो संगत जी, तो फिर मेरा बेटा दोबारा जाने लग गया। पापा ने बहुत मेहर करी है मेरे बेटे को, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी, बहुत पता नहीं क्या हो सकता था। पापा ने बहुत बचाया, बहुत बचाया। पापा हम दम दम कोट कोट शुक्राना, बाबा कल कल शुक्राना। पापा हमेशा मेरे अंग संग रहना। और गुरपा, आपसे पापा एक अरदास करती हूँ, मेरे अंकल जी हैं ना, मुझे सत्संग में नहीं जाने देते हैं, वो जल्दी जाते हैं खाना खाने। मेरा कभी मन भी करता है ना, मैं जाने की सोचती ना, वो पहले रोला पा देते हैं, कहीं नहीं जाना घर में, यहाँ सत्संग होएगा तो चली जाओ गली में, कहीं दूर नहीं जाना, ये है वो है, मुझे बोलते हैं। पापा मुझे महीने में कम से कम 2 बार तो सत्संग अटेंड करा दिया करो। अब पापा 30 नवंबर का सत्संग है हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में, मॉल टाउन में। तो पापा मेरे को ऐसा इंतजाम कर देना, वो चले भी जाए आके और मैं आपके सत्संग में भी आ जाऊँ, उनको पता भी ना चले कि मैं तो उनको नहीं बता के जाती ना, वही ठीक है कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। चुपचाप चली जाती हूँ ना, वो ठीक है। गुरपा आपको पता है सारा कुछ। पापा आप बहुत साथ देते हो मेरा। बस पापा तुम कोट को शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं आपका पापा, मैं तो आपके कुछ आपको कर्जा भी नहीं उतार सकती। आप इतना सब कुछ करते हो, आप इतना सब कुछ करते हो हमारे लिए, बहुत कुछ करते हो, बहुत ज्यादा। संगत जी, हमारे पापा इतना साथ देते हैं मेरे को, तो पापा से कहीं 1-2 बार बात नहीं करती ना, स्वरूप के सामने खड़ी होके, तो मेरे को लगता है मैं जैसे मेरी तो वैसी ढीली हो रही थी, 2-3 दिन हो गए मैं कर ही नहीं पा रही थी। मैं मंत्र जाप भी बस लेटे लेटे कर देती थी, मेरी दिक्कत हो रही थी। तो मैं सोचती हूँ मैं पापा से देख पाऊँ, मैं कैसी हूँ, कैसी बेटी हूँ कि मैं पापा से बात भी नहीं करती हूँ खड़ी होके पापा से। तो पापा तो कहते तू तो मेरे दिल में है, जो मुझे तू बेटा, जो तू मुझसे बात करती है मैं तेरी सब सुनता हूँ। पापा सबकी सब सुनते हैं, बस गुरपा को मान के देखो एक बार, बस कुछ करके देखो। गुरपा तो नैया पार लगा देते हैं। पापा आपने आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। पापा मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शिवाय अंकल जी को भरपूर ब्लेसिंग देना गुरुपा, सारी संगत को भरपूर ब्लेसिंग देना पापा, जो सुने इनको सबको सद्बुद्धि देना, जो अच्छी तरीके से रहें, सब एक दूसरे का कोई बुरा ना करे पापा, इनको अच्छी सीख देना।
और ये शिवाय अंकल जी इनके धन धान्य में कभी कमी ना हो, इनका परिवार सुख समृद्धि से, इनके परिवार में खुशहाली बनी रहे, सुख समृद्धि रहे पापा, इनको किसी चीज़ की कमी ना हो, ये बहुत सेवा करते हैं। शिवाय अंकल जी आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आप बहुत बड़ी सेवा करते हो गुरुजी की। बहुत आप बस आपका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना शिवाय अंकल जी। अब मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। और पापा कुछ गलती तो भूल चूक माफ़ करना अपनी बेटी को। और जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और अपने पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर, शुक्राना करते समय अगर कोई गलती हो जाए मेरे जन्मदाता तो माफ़ करना मेरे पिता परमेश्वर। आपका बेअंत शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा, आप तो जानते हैं ना गुरुपा, मैं गई रही पति अंकल के साथ, उनकी भी तबीयत खराब है, तो गुरुपा मैं सोची कि इनके साथ जाऊंगी। गुरुपा, कागज का मामला फंसा हुआ था घर अपने गांव में, तो वो जा रहे थे, तो ठंडी का सीजन है गुरुपा, मैं बोली मैं भी चलूंगी आपके साथ। तो गुरुपा वहाँ खाना पानी उनको नहीं मिल पाएगा और ना तो किसी से मांगेंगे, वो तो आप जानते हैं किस टाइप के हैं वो। तो गुरुपा मैं उनके साथ गई और उनको खाना पानी का तकलीफ ना हो करके इसीलिए चली गई। फिर वहाँ बहुत अच्छा बीता, मालिक 2-4 दिन जो भी था बहुत अच्छा बीता। और आशीर्वाद तो आपका है, आपकी छत्र छाया जहाँ है मालिक, वहाँ तो बेटियाँ बहुत ही खुशहाल हैं, सुरक्षा महसूस करती हैं गुरुपा। फिर गए गुरुपा, वकील के पास कागज लिए और वहाँ से लगभग 7-8 बज गया। आते हुए रिश्तेदार के यहाँ ही खाना वाना खा के आ गए थे। फिर आके हम लोग शाम को अपना घर में सो गए और सुबह हुआ गुरुपा, तो फिर पति अंकल को ना बुखार आ गया था गुरुपा। दवा खा के फिर कहीं जाने के लिए सोचे काम के बाबत में, तो फिर बोले कि नहीं रहने दो, तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस टाइम नहीं शाम टाइम जाते हैं। तो फिर गुरुपा वो दवा खा के सो गए और मैं भी घर का चूल्हा चौका उनको खाना पानी दे के मैं भी आराम करने लगी। फिर गुरुपा हम लोग 3 बजे फिर उठे और अपने खेत की ओर जहाँ आपने एक टुकड़ा जमीन का दिलाया है गुरुपा, वहाँ हम लोग जाने लगे। गुरुपा जाते हुए गुरुपा एरिया तो मेरे को नहीं पसंद आया, पता नहीं क्यों। वो रास्ते मेरे को खास कर नहीं पसंद आ रहे थे गुरुपा, समझ में ही नहीं आ रहा था गुरुपा। जहाँ दूर रहता है तो मेरे को अजीब सा फील होता है कि मैं कहाँ चली जा रही। तो गुरुपा जब अपनी ज़मीन के पास पहुँचे तो वहाँ अच्छा फ्रंट पे ही है ज़मीन, रोड है गुरुपा, तो अच्छा लगा गुरुपा वहाँ पे। और घर तो आपको बनाना है गुरुपा, परिवार आपको बसाना है और आपकी रजा में राजी हैं, आप जहाँ चाहेंगे मेरे पिता परमेश्वर मैं वहीं रहूँगी। और वहाँ पे आपने आशीर्वाद भी दिया, अपना स्वरूप दर्शन भी अपना कराए मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा मैं इतना खुश हो गई और पति अंकल भी खुश हो गए, कहते हैं वो देख ले सामने मोर गुरुपा खड़े हैं ऐसे करके। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, वो भी दर्शन किए और एकदम खुश हो गए कि चलो गुरुपा हमारे साथ हैं। गुरुपा आते टाइम पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था कि आप हमारी रक्षा कर रहे थे मालिक स्कूटी में। और जब उस जो जिसकी थी वो स्कूटी गुरुपा हम उनको वापस करने जाने लगे, तो वो बेटी बच्ची है गुरुपा, उसके पिता ना जेल चले गए हैं मालिक। और माँ बेटी बहुत परेशान, भाई है नौकरी करता है इतना ध्यान नहीं देता है गुरुपा। माँ बेटी दोनों धान ढो रही थी, उन्हीं की स्कूटी से हम लोग गए थे वहाँ खेत जमीन देखने। तो पति अंकल बोलते हैं कि ला बेटा मैं तेरा धान को ढो देता हूँ, ला मैं तेरे घर पहुँचा देता हूँ। तो वो धान को ना
स्कूटी पे रखने लगी बच्ची, तो उसमें से अचानक बटरफ्लाई निकल के बाहर आई। गुरुपा मैं तो इतना खुश हुई कि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। गुरुपा मैं बता नहीं सकती हूँ कि इतनी खुशी हुई ना कि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। मेरे दाता, आप हमें पल पल ब्लेस कर रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, इस परिवार को बचा रहे हैं मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर रात में गुरुपा जब मैं शाम के टाइम आई 7-8 बजे, अपना मोबाइल खोली तो आपका मैसेज आया गुरुपा कि देखी मैं पल पल तेरे साथ रहता हूँ, तेरे अंग संग रहता हूँ। गुरुपा इतनी खुशी हुई ना कि गुरुपा मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जन्मदाता, मेरे सांसों के मालिक, आपके आशीर्वाद, चमत्कार नहीं गुरुपा, चमत्कार नहीं, अनंत है आपका आशीर्वाद, आपकी रहमत मेरे पिता परमेश्वर अनंत है। आपका बेअंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे शरीर में क्या बीमारी पनप रही नहीं पता गुरुपा, हाथ पैर तो भारी हो जाता है, सर भी इस समय भारी हो रहा। दाता ठीक कर दो मालिक। पति अंकल तो बीमार चल ही रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं, बच्चे को भी आपने ठीक ही किया है, और बेटी भी इस समय बीमार चल रही गुरुपा। ये परिवार आपके हवाले में सुपुर्द करती हूँ मालिक, और इनको बचाने वाले सिर्फ आप हैं। इस छोटे से संसार को बचा के सिर्फ आपने रखा है मेरे पिता परमेश्वर। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा माँ के पास भी गई थी तो माँ भी ठीक हैं, अच्छी हैं अभी, और मर्जी आपकी है मालिक, उनको स्वस्थ रखें जब तक रहें, और परेशान ना हो ज़्यादा, अब अच्छे से चैन से खाएं पिएं, क्योंकि गुरुपा मायके के नाम पे सिर्फ मेरी एक माँ है, वो भी बहुत ही बुजुर्ग हो गई हैं गुरुपा। सबसे बड़ी बात, कोई किसी को नहीं देता गुरुपा, पर उस विधवा बहन है गुरुपा, वो माँ के सहारे जीती है गुरुपा। तो जितना दिन जी जाएंगी उतना ही उसी को फायदा है गुरुपा। हम लोग कमाते हैं आपकी रहमत से, पर गुरुपा अपना दाल रोटी उतना ही है जितना अपना पेट भर सके मालिक। उनको भी साथ देने के लिए सोचते हैं, पर हमारे पास है ही नहीं है गुरुपा, कहाँ से दे पाएंगे मालिक। तो वो माँ के मत्थे रहती हैं तो बहुत दुख होता है उनको देख के। इसलिए दाता उन पे आप अपनी रहमत रखिएगा, अपना आशीर्वाद रखिएगा दाता। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरी बहन के बच्चों को, मेरी माँ के बच्चों को, सब पे अपनी रहमत आशीर्वाद रखना, अपनी प्यार की छाँव में सबको रखना मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा इस समय पता नहीं क्यों मेरी बच्ची का भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पेट में दर्द, आज तो सुबह से उल्टी भी कर रही थी मालिक, उसको भी देख लेना मेरे पिता परमेश्वर। ये परिवार आपका है, आपके नाती पोता हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें उस लायक बना दिया मालिक जिस लायक हम नहीं थे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। गुरुपा आज सुबह उठी तो बिल्कुल हिम्मत गवाही नहीं दे रही थी गुरुपा कि मैं उठ के एक कदम चल पाऊँ, पूरा शरीर भारी भारी लग रहा था गुरुपा। फिर किसी तरीके आप देख रहे थे, पति अंकल को खाना पीना बना के दिए, उनका टिफिन दिए, मैं और मेरी बेटी मिलके दोनों किए हैं दाता। फिर गुरुपा सफ़र करके आए हैं, इतने सारे काम पड़े हैं गुरुपा कि समझ में नहीं आता कहाँ से चालू करे, और बच्ची अभी छोटी है, इतना नहीं संभाल पाती गुरुपा। फिर मेरे को ऐसा लगा कि सबसे अच्छी बात है कि अपने पिता से मैं हिम्मत मांग लूं कि दाता मेरे को हिम्मत देना कि घर का काम हो जाए मालिक मेरे। और गुरुपा आपने सुना, मुझे तुरंत हिम्मत दिया। गुरुपा इतने गंदे कपड़े पड़े हैं, थोड़ा बहुत तो साफ कर ही ली, और घर अपना स्लेप वगैरह कर ली गुरुपा। हम मुझे इतना हिम्मत देने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे घर का मेरे साथ काम आपने ही कराया है मालिक, वो मेरी
औकात ही नहीं थी और ना तो मेरा हिम्मत था गुरुपा, एकदम हाथ पैर नहीं चल रहा था मेरे को इतना साथ देने का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना सदा ही मेरे परिवार के सर पे हाथ रखने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु पिता। मैं वहाँ जाके गुरुपा सबके सामने शुक्राना नहीं हो पाता है, बहुत अजीब अजीब से लोग बातें करने लगते हैं, इसलिए गुरुपा मैं नहीं देख पाई। हाँ, सत्संग सुन लेती थी और शुक्राना नहीं कर पाई मालिक। तो ऐसा लग रहा था कि मैं कितने दिन से अपने पिता की बड़ियाई नहीं कर पाई और हमारी का औकात जो हम बड़ियाई करेंगे। मेरे पिता तो सदा ही अपने बच्चों को अपने प्यार की छांव में रखते हैं और हमेशा खुशहाल रखते हैं। मेरे मालिक, आपका ये प्यार, अपने बच्चों का दुलार, छोटी छोटी बातें, मेरे पिता परमेश्वर, आप जैसा पिता जिसको मिल जाए वो तो निहाल ही हो जाए मालिक। और मैं बहुत ही निहाल हूँ मालिक, बहुत ही खुश हूँ कि मेरे पिता परमेश्वर मेरे अंग संग मेरे साथ हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु पिता। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, जो भी गलती हो माफ करना मेरे दाता। मेरे पिता परमेश्वर, सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं उन पे अपनी रहमतें बरसाना और उनका परिवार सदा ही खुशहाल रहे मेरे मालिक। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना, उनका भी परिवार सदा ही खुशहाल रहे मेरे पिता परमेश्वर। और गुरुपा, हमारा गुरु परिवार, संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना और उन पे अपना आशीर्वाद बरसाना मालिक, के सदा ही खुश रहे मेरे गुरु पिता परमेश्वर। मेरे दाता, सत्संग शुक्राना करते समय जो भी गलती हो मालिक माफ करना। मेरे पिता परमेश्वर के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। सतनाम सिर वाहिगुरु जी, सतनाम सिर वाहिगुरु जी, सतनाम सिर वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम 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 राम। मेरे महाकाल, मेरे भोले भंडारी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू मेरे पिता परमेश्वर, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। हे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इस समय टाइम हो रहा है 4:24 और दिन है वीरवार, यानी कि गुरु जी का बार। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की को अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक को। कल था बुधवार, 19 तारीख थी। बहुत दिक्कत परेशानी वाले दिन कटे थे और गुरुपा ने बोला ही था 20 तारीख के बाद तेरा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, तो चीज के लिए भी मेरे मालिक का शुक्राना। लेकिन मन में एक वो थी, उम्मीद की किरण थी कि गुरुपा है तो सब कुछ अच्छा होगा। मन शांत था लेकिन हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन गुरुपा ने कहा था कि आज का दिन बहुत भारी है और इसे काट ले। तो कल का दिन 19 तारीख का वाकई में ही बहुत भारी था। लेकिन गुरुपा ने मेरे दरवाजे पे भी जो भी बताई थी कष्ट था, वो भी मेरे दरवाजे पे मेरा नंदोई बन के आया था, लेकिन गुरुपा ने उसे बाहर से भारी हटा दिया। तो इस चीज के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। हर चीज के लिए गुरुपा कहते हैं तेरे काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, कोशिश नाकाम हो रही है ना, चल अब इस ब्लेसिंग को शेयर कर, तेरे सारे काम बनेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक को, शुक्राना शुक्राना। तेरे घर के अंदर से जो तुझे गिराना चाहते थे आज बेनकाब हो चुके हैं। शुक्राना कर वरना चाल में सफल हो जाएंगे। तो चीज के लिए भी शुक्राना गुरुपा का कि वो अपनी मेरे गुरुपा के होते हुए वो अपनी चाल में सफल नहीं हो पाएंगे।
गुरुपा कहते हैं जैसा है जहाँ है अभी शुक्राना कर, तेरी चिंता होने लगी सी बात मखौल में ना उड़ा। तो मैं गुरुपा की बात मजाक में नहीं उड़ा रही और मैं शुक्राना अभी ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा हर चीज को हमें देर से देते हैं, लेकिन गुरुपा ने मुझे पहले ही हिंट देने शुरू कर दिए थे, संकेत देने कि बस 20 तारीख तक जो भी दिक्कत है 19 तारीख तक है, 20 से धीरे धीरे तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और गुरुपा की मेहर से सब कुछ दूर हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुपा कहते हैं तू जो चाहती है वह सब होगा, तेरे होगा बेटी, तेरे सर पे गुरुजी का हाथ है। अपने गुरु जी पर भरोसा रख, तेरा आने वाला कल बेहतरीन होगा और वैसा ही होगा जैसा तू चाहती है। तो शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना। गुरुपा कहते हैं रोजी रोटी काम धंधे में जो रुकावट थी उस पर मैंने अपनी मोहर लगा दी है, अब तरक्की का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो इस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना। कल भी बहुत से सत्संग सुन के मैंने गुरुपा ने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं, क्योंकि अभी 2-4 दिन से घर पे बैठी हुई हूँ। गुरुपा को सब पता है संगत जी किस लिए बैठी हुई हूँ। गुरुपा कहते हैं बेटा तेरा घर इतने पैसे आने वाले हैं कि तेरी रिश्तेदार सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, पर तू जान ले ये तेरी किस्मत नहीं, ये तेरे गुरुजी की कृपा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरे इरादे नेक हैं। अब जो धन आएगा वो सिर्फ तेरा नहीं तेरे पूरे परिवार का उद्धार करेगा। तो इस चीज के लिए भी मेरे मालिक का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितनी बार मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, कितनी बार तुझे लोगों से बचाया है, वरना उन्होंने तो तुझे कब का मार दिया होता। तो इस चीज के लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरा घर खुशहाल, कारोबार तरक्की, विदेश यात्रा पक्की, बुरी नजर खत्म, सबकी गुरुजी ने लिख दिया, अब तेरे हिस्से में शुक्राना है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे पति के लिए भी बेहिसाब धन और नई प्रॉपर्टी तेरे ऊपर से कोई नजर हटा दी है, पूरी नजर हटा दी है, अब शुक्राना करी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे पति अंकल की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, मेरे चारों बच्चों की तरफ से भी, और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने एक और मैसेज दिया था, रोगों से छुटकारा पाना है अचूक उपाय। अगर आपके घर में हमेशा किसी व्यक्ति की तबीयत खराब रहती है और इलाज करने के बाद भी आराम नहीं मिलता, तो आटे को गूंद कर एक पेड़ा बना लें। अब एक लोटे में जल भर के आटे का पेड़ा और जल से भरा लोटा बीमार व्यक्ति के ऊपर से 3 बार उतारने के बाद उसके बाद इस जल को पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दें और आटे के पेड़े को गाय को खिला दे। यह उपाय आपको 5 शनिवार करना है। तो गुरुपा ये जिस भी संगत के लिए हो, तो गुरुपा ये किसी संगत के लिए संदेश है, तो मैंने गुरुपा उन लोगों तक पहुंचा दिया है आपकी आज्ञा से। और आज 20 तारीख है, मुझे पता है अपने गुरुपा पर विश्वास है, धीरे धीरे मेरे सारे काम गुरुपा ही बनाएंगे। और इस चीज के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुपा पैसों से कर्ज मुक्त करो और जितना भी मेरा सामान गया है सोने का, गुरुपा अपनी बेटी का वापस दिलाओ, कारोबार में बरकत दो। जैसी पहले आपने अपनी बेटी को रखा था, वैसे ही आप अपनी बेटी को खुश रखो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
पहले सबदा भला, बाद में मेरा भला। और जो आंटी अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उन सब संगत परिवार का भी भला और उन आंटी अंकल का भी भला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो इंसान, ये संगत परिवार जो भी ऐसी दिक्कत परेशानी से गुजर रहे हो, गुरु पा अपनी मेहर भरा हाथ रखें और सबको दिक्कत परेशानी से दूर करें। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है, वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है, वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, इतने दिनों के बाद शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं आपके सम्मुख बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, आपकी मेहर का क्या है गुणगान करूँ। आप हमेशा अपनी बेटी का, जो आपकी बेटी आपसे अरदास करती है, वो आप हमेशा पूरे करते हो। इस बार मेरी फ्रेंड है जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो गई थी, इतना झगड़ा हुआ था उसके और उसके हस्बैंड के। इतना गंदा बोल रहा था उसका हस्बैंड, उसको और बच्चों को छोड़ के जाने वाला था, मरने जैसी बातें कर रहा था। उसने मेरे को मॉर्निंग में फ़ोन किया मेरे घर आ। मैंने कहा नहीं, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, पर मैं कुछ समाधान कर सकती हूँ, शायद गुरुजी शांति करवा दे घर पे। कृपा की वजह से 2-3 घंटे तो शांति रही। फिर उसके पति को पता नहीं कौन सी नेगेटिव भी, पता नहीं क्या हावी हो गया, घर की मटकियाँ फोड़ने लग गया, देख ले सब फेंक दिए, परिंदे से सब पानी हटा दिया कर दिया, और तेजाब गिरा दिया घर में। फिर उसने मेरे को रोते हुए फ़ोन किया। मैंने कहा गुरुपा क्या हो रहा है। मैंने शांति करवाने के लिए अरदास की थी, गुरुपा वो तांडव मचा रहा है। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए वहाँ गई। गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दे रहे थे। फिर संगत अंकल जी, आपको पता है गुरुपा की मेहर का क्या ही गुणगान करूँ, पता नहीं। थोड़ा टाइम तो, उस टाइम तो इतनी क्या बताऊँ कि मैं खुद बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। वहाँ की कैपेसिटी, वहाँ की जो हालत हो रही थी, उस आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या घुस गया था, कौन सी नेगेटिविटी थी। बस वो तो बोल रहा था 7 दिन है फिर मैं मर जाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा। इतना मतलब गंदा बोल रहा था बच्चों को कि मेरे लिए बच्चे भी कुछ नहीं है, भीख मांगे चाहे कुछ करे, मेरी पत्नी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा गुरुपा ये क्या हो रहा है, अगर ये छोड़ के चला गया है, मर गया, तो इसकी ज़िंदगी कैसे निकलेगी बच्चों के सारे। उसे को तो कुछ काम भी नहीं आता, वो तो बहुत सीधी सादी है। फिर मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया उसके क्योंकि उनको तो टच कर नहीं सकती थी उनकी गाड़ी, और उनके बैग पर हाथ रख के मैंने मंत्र जाप किया। वो उबासिया खा रहा था, फिर गाड़ी चालू कर रहा था। तो मैंने फिर गुरुपा को बोला, गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आए वहाँ पर। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। मैंने कहा गुरुपा अगर ये शाम को घर नहीं आया तो। फिर वो रो रही थी, मेरे को वापस फ़ोन किया कि नहीं आए तो। मैंने कहा गुरुपा से अरदास की, ये सब कुछ हो जाएगा, आप गुरुपा का सत्संग सुनो। मैंने उनको गुरुपा का सत्संग बताया, मैंने कहा आप सुनते रहो। उन्होंने बोला मेरे को समझ में नहीं आता क्यों सुनूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। मैंने कहा एक बार माइंड फ्रेश कर दो आप, और आप बस चालू करके छोड़ दो, गुरुपा की मेहर अपने आप हो जाएगी। फिर संगत अंकल जी, मैंने ना उनके घर पे, क्योंकि मैंने मेरे घर पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, तो मैंने अपने घर पे, गेट पे, सब जगह ओम ओम लिख रखा। मेरे घर के जितने भी गेट है, रूम के सब जगह, ऊपर छत पे भी 4-5 कॉर्नर में सब जगह ओम ओम जय गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे मेन गेट पे भी लिखा हुआ जय गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऊपर छत पे भी लिखा हुआ है जय गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैंने कहा आप ओम लिखो गेट पर। मैंने वो ना मंत्र जाप से ब्लेस करके आई चंदन का। मैंने कहा गुरुपा, उस टाइम में जब उसको ब्लेस कर रही थी चंदन को, मेरे को उनके घर में इतनी उबासियाँ ऊपर उबासियाँ आ रही थी, फिर भी मैंने मंत्र जाप करके उसको अभिमंत्रित करके मैंने कहा गुरुपा प्लीज आप मेहर करना। फिर उन्होंने ओम ओम लिखा सब जगह। फिर रात को उनका वापस कॉल आया
कि भाभी जी वो तो आ ही नहीं रहे हैं, फ़ोन एंड वॉलेट सब भेज रहे हैं, बाइक लेके पता नहीं कहाँ जा रहे, क्या होगा। मैंने कहा आप चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा। उस दिन संगत अंकल जी मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, अब क्या करूँ। गुरुपा से अरदास की, गुरुपा प्लीज उसके पति वापस आ जाए, मैं शुक्राना करूंगी। सॉरी गुरुपा, 2-3 दिन के बाद कर रही हूँ, मुझे माफ करना। क्या करूँ, दिमाग में इतनी टेंशन, फिर मेरी लाइफ पे भी तो पंगे चलते ही रहते गुरुपा, आपसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। फिर रात को ना वो रात को आए थे, पहले 10:30 बजे तक आए, फिर 1-1:30 बजे आए, घर पे चुपचाप सो गया। वो अभी तक उन आंटी का हाथ से खाना नहीं खा रहे, पर बात करते हैं। उस टाइम वो बोल रहे थे, रात को 3 बजे तक बोल रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, बक रहे। मैंने बस उनको यही कहा कि आप गुरुजी का सत्संग सुनो और मौन व्रत धारण कर लो, वो जो बोल रहा है बोलने दो। गुरुपा ने सच में बहुत मेहर की, वो वापस घर पे आ गया। मेरे को इतनी शांति हुई संगत। तो अंकल जी मेरा तो सिर फटा जा रहा था, क्या कुछ हो गया। तो उसके छोटे छोटे बच्चे, एक 2 साल का लड़का है, एक 5-6 साल का लड़का, क्या होगा उसका, पूरी जिंदगी कैसे निकालेगी। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था। गुरुपा की मेहर की वजह से वापस आ गया संगत अंकल जी। मैं तो कहती हूँ गुरुपा आप हमेशा ऐसे मेहर करते रहो अपने बच्चों पर। अब वो रोज गुरुपा के सत्संग सुनती है। गुरुपा ने उसको पितृदोष का उपाय बताया, वो भी किया था उसने कल। वो बोल रहे मुझे शुक्राना सत्संग नहीं आता। मैंने कहा मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूंगी, अभी बस गुरुपा के सत्संग सुनो। मैंने उनको एक लोटा ब्लेस करके दिया उसको साफ। मैंने उसको बोला पीताम्बरी और साबुन से नहीं धोना, आप मेरे को दे दो। मैंने छाछ और रेत से उसको धो के, उन्होंने बिल्कुल मतलब नया तो था पर काला हो गया था। मैंने वो उसको वापस से नए जैसा करके गुरुपा की फोटो से टच करवा के मंत्र से अभिमंत्रित करके फिर उनको वापस दिया। मैंने कहा सोमवार है और आप इसको ना भर के रखना गुरुपा का नाम लेके, और ये जल प्रसाद आप पीना, घर में छिटकना, स्नान करना, गुरुपा सब ठीक करेंगे। संगत अंकल जी आपको क्या बताऊं, गुरुपा की उन पर इतनी मेहर हो रही है। उनकी लाइफ में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, पर 2-3 दिन में गुरुपा ने उनके घर में काफी कुछ शांति करवा दी। वो कहते हैं नहीं मैं गुरुपा का सत्संग सुनूंगी, आप मुझे बताते रहना। वैसे मैंने बहुत से लोगों को गुरुपा से जोड़ा है, मैं किसी को प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकती हूँ। संकल्प अंकल जी मैं चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में, बस जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे उनको भी बोला गुरुपा की मेहर रही तो उनके लाइफ में भी बच्चे हो जाएंगे। मेरी एक सिस्टर थी, कजन सिस्टर, वो 2 दिन ही जुड़ी थी संगत अंकल जी, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ी थी उस, और गुरुपा ने उसको फॉरेन भेज दिया। क्या ही बताऊँ, वो अभी पता नहीं मान रही है कि नहीं मान रही है, मेरे टच में नहीं है, मेरी उनसे बात नहीं हो रही, वो फॉरेन चले गए। पर गुरुपा की मेहर ही है, मैं यही मानती हूँ कि गुरुपा की मेहर की वजह से वो जो सपना वो सोच भी नहीं सकती, वो आज वहाँ पर शिफ्ट हो गई, सब कुछ उसकी लाइफ अच्छी चल रही है। बस गुरुपा उसको एक बच्चा दे दे, उसकी लाइफ में बच्चा नहीं है। 10 साल हो गए उसकी शादी को, बस एक बच्चा ब्लेस कर दे गुरुपा। मेरी तो यही अरदास है, चाहे वो गुरुपा को माने नहीं माने, गुरुपा अपने आप से जोड़ ही लेते हैं। गुरुपा की मेहर का तो गुणगान ही कम है। मेरी मासी गुरुपा का शुक्राना करना उनको आता नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं नहीं संगत अंकल जी, बस वो गुरुपा का नाम लेते रहते, जय गुरुजी करते। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। तो गुरुपा प्लीज़ आप मेरी मासी माँ पर भी अपनी मेहर करना। वो एक पैर से अपंग भी हैं, वो घरों में काम करने जाते, शादी ब्याह में साफ सफाई का, उनका बच्चे भी ढंग के हैं नहीं काम करने जैसे। प्लीज़ गुरुपा आप मेहर करना और अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करना, वो बहुत गुस्सा करते रहते, चिड़चिड़ करते रहते, उनको काम काज को बरकत करना गुरुपा। पहले की तरह हमारे घर में वापस पैसे आने लग जाए गुरुपा, पता नहीं किसकी नज़र लगी है। आप भी मेहर करना पूरे संगत परिवार पर, संगत अंकल जी पर, सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। आपसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आप बिन कहे अपने बच्चों की हर अरदास को पूरी कर देते हो। सॉरी गुरुपा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने तेरी शुक्राना सत्संग नहीं किया। आपको तो पता आपकी बेटी किसी को प्रॉब्लम में देख ही नहीं सकती है, मुझे माफ़ करना। फिर मैं टेंशन लेती हूँ, आप मुझे पता है बहुत डांटते हो, तू सब दिन टेंशन मत लिया कर। सब मैं हूँ तो नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, आपके भी इतने सारे इंस्टा यूट्यूब खोलते मैसेज आते रहते गुरुपा, मैं सत्संग भी सुनती रहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा बच्चों के पैर से आ रही है, आप ब्लेस करना। मेरी गुड़िया को पढ़े पे बिल्कुल मन नहीं लगता है।
ना तो होमवर्क करती है, नहीं पढ़ती है, बस गुस्सा तो उसके नाक पे चढ़ा रहता है। इतनी ज़िद्दीली हो गई है गुरुपा, सब दिन आपका नाम लेती रहती है, आपका तिलक भी लगाती है, जय गुरुजी भी बोलती है। पता नहीं बहुत ज़िद्दीली हो गई गुरुपा, पढ़ाई में तो ध्यान ही नहीं है उसका। प्लीज़ गुरुपा 20 तारीख से उनके एग्ज़ाम है, आप ब्लेस करना बच्चों को। मुझे पता आप बच्चों को बहुत ब्लेस करते हो, आप बोलते हैं तेरे परिवार में वही एक करोड़पति बनेगा, तू चिंता छोड़ दे, तेरे बच्चे तेरे खानदान का नाम रोशन करेंगे। बस गुरुपा आप ही की मेहर है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। पर आपकी बेटी घर गृहस्थी, घर काम, फिर मेरा काम हो जाता है गुरुपा। आपने मुझे अच्छा काम ब्लेस किया है, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा काम। मैं चाहती हूँ इससे अच्छा और मैं डिजाइनर का काम करूँ गुरुपा। बस मेरा वो ब्लैक मैजिक आप काट दो, मैं अच्छी पहले की तरह ड्रेसेस सिल सकूँ। पता नहीं लोगों ने अभी भी लोग इस काम के लिए भी बहुत मांग रहे हैं, वो ब्लैक मैजिक करने के लिए। पर आपकी मेहर की वजह से मैं कुछ ऐसा दे नहीं पा रही उन लोगों को। मुझे पता मेरी गुरुपा की मेहर है इसीलिए, वरना तो ये काम भी वो लोग कब का मेरा बंद कर देते थे जो पहले किया था। बस अब आपकी मेहर है गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं चाहती हूँ आपका और स्वरूप मंगाऊँ और लोगों को दूँ, आपकी कृपा उन पे बनी रहे। मैंने अपनी नानी को भी छोड़ा, आपकी वजह से उसका पार्लर ओपन हो गया है, उसकी लाइफ भी अच्छी चल रही है। सब आपकी कृपा है गुरुपा, आप अपने बच्चों पर हमेशा ऐसे ही मेहर करते हो। मैंने जिन जिन लोगों को जोड़ा है उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो गया। मेरे एक भाभी जी को जोड़ा हुआ गुरुपा, उनके भी बच्चे हैं नहीं, उनकी भी कोई फ्रेंड है ना बॉम्बे से थी, वो भी आपको बहुत मानते थे, आपकी ही संगत है, तो वो भी आपका ही कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरी उनसे अभी वापस बात हुई नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। पता नहीं उनका आपने बच्चा ब्लेस किया कि नहीं किया, अब आप ही कृपा करना गुरुपा। मैं और क्या मानती हूँ, मेरे लिए तो बस आसपास के लोगों को खुशियाँ मिल जाए, मेरे लिए वही बहुत है। मैं तो अपने आप में मस्त हूँ गुरुपा, आपकी कृपा जो है, मुझे आपकी कृपा ही चाहिए गुरुपा। धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, बस आप मैं ऐसे ही सेवा करती रहूँ लोगों के लिए, जीव जंतु के लिए। मेरे घर के बाहर इतने सारे डॉगी आते गुरुपा, सच्ची में इतने इतने अनगिनत है कि बता नहीं सकती। आप सबकी सेवा कराते हो, आपका शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, छोटे भाई भाभी की तरफ से शुक्राना, मेरे फ्रेंड की तरफ से शुक्राना, मेरे मासी माँ की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी गुरुपा, और शुक्राने तो बहुत बड़े हैं, पर अभी मैं यहीं तक कर रही हूँ। और सॉरी गुरुपा, मंत्र जाप नहीं किया, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपकी मेहर हमेशा हर बच्चों पे बनी रहे, उनकी लाइफ से ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए, उनकी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सुख समृद्धि हो, उनके बच्चे उनका नाम रोशन करे। सब आप ही की कृपा है गुरुपा, अपनी कृपा हमेशा हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। संगत अंकल जी को ऐसे ही ब्लेस करना, ये सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत किस्मत वाले हैं अंकल जी जिन्हें आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। काश हमें भी ऐसा यूट्यूब पे चैनल पे हम भी ऐसे सत्संग सेवा कर पाते गुरुपा, बस आपकी इच्छा रही तो करेंगे। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।